अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के सी शाह वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको वंस अगेन खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी कॉम कंपोनेंट जैसे कि एडोब एक्रोबैट रीडर है, उसको हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ वापस आते हैं और यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन हम यूज़ करने के लिए एक अलहदा से मैं फॉर्म को ऐड कर रहा हूँ दाशा पे, और फिर मैं यहाँ से ऐड करने के ऊपर आने के बाद आप विंडोज फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं और एक नया फॉर्म बना सकते हैं। अब जब इसका नाम देना है तो आप इसका नाम यहाँ पे फॉर्म 7 भी दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ एडोब रीडर के तौर पर। ये इसको स्टोर कर देता हूँ। नाम बेसिकली आपकी पहचान के लिए होते हैं ताकि आप किस तरीके से अपने डाटे को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एडोब रीडर आ चुका है। सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, PDF रीडर। आई थिंक दिस थिंग विल वर्क। और अब इसका नाम, अब हमने इसको बेसिकली जो MDI पेरेंट फॉर्म है उसके साथ हमने इसका लिंक करना है। मैं इसको टूल्स में आ जाता हूँ, डिस्प्ले, और आई विल राइट इसके डिजाइन मोड में चला गया। डिस्प्ले, PDF राइटर रीडर, PDF रीडर करने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और हम इसका लिंक अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें हमने बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम्स के अंदर देखा हुआ है, मैं अपनी सारी प्रोग्रामिंग को दोबारा से कर सकता हूँ। जैसे कि हम दिस डॉट इज MDI कंटेनर इज इक्वल टू ट्रू, और इसका नाम हमारे पास एडोब रीडर है, FM7 कर लेते हैं, बेहतर है। न्यू एडोब रीडर, इस फाइल को हमने इसको क्लिक कर FM7 डॉट MDI parent is equal to this dot layout MDI layout dot type horizontal FM7 dot show। ये करने के बाद हम अपने इसके डिज़ाइन मोड पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करने के लिए इसको अपना रिसेट करें। यहाँ पे मैं एक टूल बॉक्स ले रहा हूँ बटन का, ये जस्ट एक बटन यहाँ रख रहा हूँ ताकि ये फाइल ओपन कर सकें, और फाइल ओपन फाइल यहाँ पे हम रख देते हैं। अब इस ओपन फाइल के पीछे हमने डायलॉग बॉक्स लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले कॉम ऑब्जेक्ट लेने के लिए आप टूल बॉक्स में आए, टूल बॉक्स पे आने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे चूज आइटम में आइए। चूज आइटम में आएंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको .NET फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स भी होंगे, सिल्वर लाइट कंपोनेंट्स भी हैं, सिस्टम एक्टिविटीज कंपोनेंट्स हैं, कॉम कंपोनेंट्स हैं। हमने कॉम कंपोनेंट्स में जाना है।
अब आप कॉम कंपोनेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडोब रीडर भी है, कंटेक्ट सेलेक्टर भी है, बहुत सारे आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी OLED और मुख्तलिफ किस्म के है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, इमेज है, लिस्ट बॉक्स है, नज़र आ रहे होंगे आपको। ये सब कॉम के ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने अगर कोई और कॉम का ऑब्जेक्ट किसी और का कंप्यूटर प्रोग्राम का इंस्टॉल करना है तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के ऊपर एडोब PDF रीडर इंस्टॉल होना चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तभी आपको ये नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको सेट कर दूँ, ओके कर दूँ, तो यहाँ से ये एडोब रीडर चला जाएगा। अगर आप दोबारा से इसको ले करना चाहते हैं फिर उसी तरीके से लिस्ट भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और लिस्ट करने ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ कर सकें, आपने चूज़ आइटम पे आना है, कंपोनेंट्स में आना है। अब आप इसको एडोब पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ चुका है। इसमें आप इसको ऑल विंडोज फॉर्म है, ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एडोब रीडर आ चुके हैं। आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कीजिए ताकि आपके मुताबिक ये हो जाए। अगर आप इसको बड़ा छोटा, ये मैं इतने साइज पे ले रहा हूँ। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर जो हम इसको सेट करना चाहें तो हम इसको सेट कर सकते हैं। जिनमें से एक प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए लाजमन सेट कीजिए। हमारे पास साइज की ऑप्शन हैं, एंकर की प्रॉपर्टीज है। हम इसकी एंकर की प्रॉपर्टीज में आके इसको चारों तरफ से कर दीजिए ताकि ये आपका सेटल हो जाए। अब ये करने के बाद आप ओपन फाइल पे आ जाए और इसके पीछे आपने उसी तरीके से देना है जो आपका ओपन डायलॉग बॉक्स का है। अगर आपने ये प्रोग्रामिंग देखनी हो तो MDI पेरेंट में आप जाके आप ओपन डायलॉग बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हमारे पास ओपन फाइल डायलॉग वाली हैं। मैं इसको चाहूँ तो इसको कॉपी कर सकते हैं और यही वाली आपके एडोब रीडर के पीछे जब आपका बटन हो तो ये आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ओपन फाइल डायलॉग। और इसके तहत अगर आप इसको बाकियों को नहीं डिस्प्ले करना चाहते आप इसको पास को ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये मेन प्रोग्राम रहेगा। इसके अंदर बस हमें सिर्फ एक लाइन का इजाफा करना है ताकि ये हमारा काम परफॉर्म हो सके और हम इसको कर सकें। आप अपने फॉर्म के एडोब के डिज़ाइनर्स पे आइए और जो आपने एडोब रीडर के लिए लिया है आप उसका नाम देख लीजिए कि ये है, ये AX Acro PDF है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, एडोब रीडर पे आइए, इसको पेस्ट कीजिए, डॉट सोर्स। तो अब यहाँ पे सोर्स आपने ओपन फाइल वाला डायलॉग जो दिया है इसके अंदर से जो फाइल नेम आप सेलेक्ट करेंगे ये हम इसको दे देंगे। बस यहाँ तक आप अपना काम करने के बाद आप इसको जो है प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं एंड देन वी सी दैट के हाउ इट विल वर्क। इसको पहले हम इसके तरीके से इसको डिस्प्ले करते हैं। ये एक बेसिकली इंफॉर्मेशन थी कि आप किस तरीके से अपने कॉम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं और उसके तहत आप कोई भी फॉर्म और प्रोग्राम जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेसिकली जब भी आप कोई काम करते हैं तो इसका मकसद यही है कि आपको मुख्तलिफ .NET फ्रेमवर्क और C# बेसिकली इसलिए पॉपुलर है कि आप इसके मदद के तहत दूसरे कॉम और DLL फाइल्स को यहाँ पे स्टोर करके आप उनका काम परफॉर्म कर सकते हैं और उसके तहत आप अपनी वर्किंग को और ज़्यादा बेटर से बेटर कर सकते हैं। हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक हमारी ये फाइल सारी रन नहीं हो जाए। जी हमारा प्रोग्राम वापस आ चुका है, हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई नहीं हुए हैं अपने कामों से, हम थोड़ा सा अलग नहीं हुए। हम काम वही कर रहे हैं जो हमारा एप्लीकेशन का था, लेकिन उसके अंदर हमारे पास कई चीज़ें हैं।
जैसे अब जैसे PDF रीडर में हम आ जाते हैं, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब आप इसको ओपन फाइल करते हैं, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स इसको ओपन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई फाइल मौजूद है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। देखते हैं, आई थॉट कि इसके अंदर रीडर नहीं है। चलें, मैं अपने पास कोई रीडर की फाइल देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फास्ट डाटा है, इसमें से नंबर 3 है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, बुक्स है। ये हमारे पास एक PDF की फाइल है, इसको हमने क्लिक किया। यू विल सी दैट कि इट विल trying to load the file and here is the file। और इसका आप इसको रीसाइज करने की वजह से आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको छोटा करके भी देख सकते हैं। और ये हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है, मैं इसको पे मूव कर सकता हूँ। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर PDF राइटर जो है वो ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं और हमें PDF रीडर की सच ज़रूरत नहीं पेश आ रही। जो अगर आप देखें, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको इसके बारे में कोई कमेंट्स करना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की क्यूरीज हो या और कोई आपको हो तो आप हमें बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।